हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको डेली वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। जूना महल किस ज़िले में है? दोस्तों, इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल रट लेना है क्योंकि हर बार ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जूना महल किस ज़िले में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी को कमेंट में करना है। मैं आपको बता दूं कि जूना महल अजमेर में नहीं है, भीलवाड़ा में नहीं है और जोधपुर में भी नहीं है, यानी कि डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जूना महल किस ज़िले में है? डूंगरपुर में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि पानी वाले बाबा किसे कहते हैं? दोस्तों, आपके सामने पहले प्रश्न आए हुए थे घोड़े वाले बाबा, ऊँटों वाले बाबा और अब आया है पानी वाले बाबा। तो आपको बता दूं कैलाश सांखला, टाइगर मैन कहते हैं इसको। टाइगर मैन, भामाशाह का कोई संबंध ही नहीं है। अशोकनाग को क्या कहते हैं? ऊँटों वाला बाबा। तो राजेंद्र किशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पानी वाले बाबा किसे कहते हैं? राजेंद्र किशन को। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो स्क्रीन पर है वो आ चुका है कि जूनागढ़ किला किस जिले में स्थित है? दोस्तों, अभी आपके सामने एक प्रश्न आया था जूनागढ़ महल किस जिले में है? जूना महल। अब आप कंफ्यूज मत होना, जूनागढ़ किला और जूना महल में अंतर है। उदयपुर में नहीं है, बीकानेर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है, डूंगरपुर में नहीं है। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। बीकानेर में है, सॉरी। जूनागढ़ किला आए तो बीकानेर, जूना महल आए तो डूंगरपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीकानेर। ऐसे प्रश्नों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आ सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बादशाह मेला कहाँ लगता है? बादशाह मेला कहाँ लगता है? दोस्तों, बादशाह होली बादशाह मेला ये कहाँ लगता है? तो आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ब्यावर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में नहीं लगता है बादशाह मेला, ब्यावर अजमेर में लगता है बादशाह मेला। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो चुका है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है कि बादशाह होली कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों, अभी प्रश्न आया था बादशाह मेला, अब आइए बादशाह होली कहाँ की प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप सभी को इसमें आंसर देना है अजमेर की, जयपुर की, दौसा की और राजसमंद की। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा राजसमंद की होली, बादशाह होली प्रसिद्ध है। आप इसमें अजमेर मत कर देना, अजमेर में बादशाह मेला प्रसिद्ध है, होली राजसमंद की प्रसिद्ध है। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? दोस्तों, दो ऑप्शन नीचे हैं, ये देखो, पुष्कर अजमेर और देवयानी जयपुर। दोस्तों, आपको आंसर देना है तीर्थों का मामा किसे कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। दोस्तों, आपको बता दूं मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का मामा कहते हैं। मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का मामा कहते हैं। फूल की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों, फूल की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों, फूल की साड़ी वो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान की बहू किसे कहते हैं? राजस्थान की बहू, किस महिला को राजस्थान की बहू की संज्ञा दी गई है? प्रतिभा पाटिल, कृष्णा पूनिया, यशोदा देवी, सिमरन शर्मा। तो आपको बता दूं कृष्णा पूनिया को यहाँ पे राजस्थान की बहू कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ। दोस्तों, मारवाड़ का कुंभ में आपको याद रखना है रामदेवरम मेला। अगर मेरवाड़ा का कुंभ आए तो वो होगा अजमेर का पुष्कर मेला। तो ये है मारवाड़ का, तो मारवाड़ में है रामदेव जी का मेला। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 12 भाइयों का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों, 12 भाइयों का मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? धौलपुर, करौली, बाड़मेर या बांसवाड़ा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में 12 भाइयों का मेला लगता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी कहाँ है? ऑप्शन दोस्तों जैसलमेर, जालोर, जयपुर, उदयपुर। विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी यानी कि ज़मीन के अंदर है वो लाइब्रेरी,
वो किस ज़िले में है, राजस्थान के किस ज़िले में है और वो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है? दोस्तों वो है आपकी जैसलमेर ज़िले में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दोस्तों प्रश्न आया है स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? स्वर्ण नगरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अगर दोस्तों सुवर्ण आए तो हो जाएगा जालोर। दोस्तों जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दोस्तों नया प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं। अब आप ये मत कहना कि सर अभी तो ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न अलग है, देखो इसको ध्यान से देखो, ये सुवर्ण है, वो सुवर्ण था, इसका मतलब होता है सोना, और ये अलग है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जालोर। जालोर को क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी। नेक्स्ट प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है, मनसा देवी किस ज़िले में है? मनसा देवी का मंदिर किस ज़िले में स्थित है? तो ऑप्शन है जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो जो मनसा देवी का मंदिर है वो हमारा चूरू ज़िले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा चूरू ज़िला। सांबर झील किस ज़िले में है? दोस्तों ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, इनको रट लो, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं इनमें से 25 प्रश्नों में से कम 10 प्रश्न तो ऐसे हैं जो आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों सांबर झील किस ज़िले में है? बाड़मेर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, राजसमंद में नहीं है, जयपुर में है। सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है मोखड़ी किसे कहते हैं? लाख की चूड़ियों को, आंगन के फूलों को, चमड़े की जूतियों को या मोची को? मोखड़ी पूछा है दोस्तों, मोखड़ी। तो मोखड़ी का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका लाख की चूड़ी। मोखड़ी किसे कहते हैं? लाख की चूड़ियों को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दूध की बावड़ी किस जिले में स्थित है? दूध बावड़ी, दोस्तों दूध बावड़ी आपको आंसर देना है सीकर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में या सिरोही में। तो इसका जो राइट आंसर है दूध बावड़ी वो है सिरोही, यानी कि डी ऑप्शन सही है। बारडोली किस ज़िले में स्थित है? बारडोली, कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों आपको, बारडोली का आंसर देना है आपको उदयपुर में, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में या भीलवाड़ा में। बारडोली किस ज़िले में है? दोस्तों फटाफट से कमेंट करो। इसका राइट आंसर दोस्तों वो है चित्तौड़गढ़ में। ये बारडोली नहीं है, बारडोली है, चित्तौड़गढ़ में। थार की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? थार की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन आपको सामने है, माही नदी, बनास नदी, लूनी नदी या सोम नदी। थार की जीवन रेखा, तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा लूनी नदी को थार की जीवन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है, हरा सोना किसे कहते हैं? दोस्तों हरा सोना किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, अफीम को, बांस को, खेजड़ी को, धौंक के वृक्ष को, यानी कि ये सब पेड़ है हमारे। तो हरा सोना किसे कहते हैं? आपको इसका आंसर आ जाएगा बांस। बांस को हरा सोना कहते हैं। मरु कोकिला किसे कहते हैं? मीराबाई, यशोदा देवी, गबरीबाई या अल्लाह जिलाबाई। तो इसका मरु कोकिला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गबरीबाई। अल्लाह जिलाबाई नहीं है, गबरीबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का आयरन मैन किसे कहते हैं? राजस्थान का आयरन मैन कौन है राजस्थान का? तो उसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट में। तो आपको बता दूं, मोतीलाल तेजावत भी नहीं है, जमनालाल बजाज भी नहीं है और हीरालाल शास्त्री भी नहीं है। तो यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, दामोदर लाल व्यास। राजस्थान की पहली फिल्म कौन सी है? राजस्थान की पहली फिल्म कौन सी है? बाबारी लाडली, नजराना, बाई चाली सासरिये, मायाजाल। तो पहली आपकी फिल्म है राजस्थानी भाषा की, वो है नजराना या नजरानो। दूसरा प्रश्न है आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न, निम्न में से सर्पों का देवता है? सर्पों का देवता कौन सा है दोस्तों इनमें से? रामदेव जी, देवनारायण जी, हड़बू जी, तेजा जी। तो यहाँ पे सर्पों का देवता अगर ये ऑप्शन आए या कुछ भी आए तो यहाँ पे तेजा जी है, राइट आंसर तेजा जी।
राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? दोस्तों वैष्णो देवी कहाँ पर है? तो राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? अर्बुदा देवी को। अर्बुदा देवी का मंदिर कहाँ पर है? सिरोही में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। एक जैसे 9 महल स्थित है, कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, या बीकानेर में, या जैसलमेर में। एक जैसे 9 महल किस जिले में स्थित है? तो आपको बता दूं कि राजस्थान के एकमात्र ऐसा जिला है जयपुर जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित है। बरसात का देवता किसे कहते हैं? बरसात का देवता तेजा जी को, गोगा जी को, मामा देव को, हड़बू जी को। तो राइट आंसर हो जाएगा मामा देव को बरसात का देवता कहते हैं। अंगारों की होली प्रसिद्ध है। अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? अब दोस्तों इस प्रश्न में आपको बता दूं, अंगारों की होली दौसा लालसोट तहसील दौसा की वहाँ की प्रसिद्ध है, और इसमें अजमेर की भी प्रसिद्ध है। यानी कि दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन अगर सबसे पहला पूछे तो वो है दौसा। खड़ा गणेश मंदिर किस जिले में है? दोस्तों खड़ा गणेश मंदिर किस जिले में है? खड़ा गणेश मंदिर दोस्तों ये है कोटा में। खड़ा गणेश कोटा। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? दोस्तों राजस्थान का कानपुर किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का कानपुर। दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। तो आपको बता दूं, राजस्थान का कानपुर कहते हैं कोटा को। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? कोटा को। शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? कोटा को। यानी कि राजस्थान का कानपुर और शिक्षा नगरी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, किस जिले को सूर्य नगरी कहते हैं? किस जिले को सूर्य नगरी, सूर्य नगरी किस जिले को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जोधपुर। जोधपुर जिले को सन सिटी या सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, जोधपुर जिले को। और दोस्तों जो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है वो ये रहा, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? दोस्तों झीलों की नगरी जहाँ पर सर्वाधिक झील है, दोस्तों आपको पता है जयपुर में झील है, सांबर झील एक झील है, 2-3 झील और है, यानी कि लगभग 4 झील लास्ट होगी यहाँ पे। बूंदी में दोस्तों एक भी झील नहीं है। अजमेर में 1-2 झील है, लेकिन उदयपुर में आपने सुना होगा जयसमंद, राजसमंद, फायसागर, पिछोला, लगभग कम से कम नहीं तो सबसे बड़ी बड़ी जो झीलें हैं वो लगभग उदयपुर में ही हैं, तो इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बावड़ी दोस्तों आपने देखी होंगी, ऐसा एक चौकोर टाइप का होता है जिसमें सीढ़ी बाई सीढ़ी बनी रहती है, इसमें नहाने के लिए बावड़ी में। दोस्तों बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? किस शहर में सर्वाधिक बावड़ियाँ पाई जाती है? भरतपुर को, बूंदी को, कोटा को, दौसा को। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बूंदी को। बावड़ी सर्वाधिक बूंदी जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक बावड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? बूंदी जिले में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर आप जानते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा समुद्र है उसके बीच में छोटा सा जो हिस्सा रहता है उसे द्वीप कहते हैं, जहाँ बड़ा हिस्सा होता है उसे महाद्वीप कहते हैं। तो 100 द्वीपों का शहर इसे कहते हैं दोस्तों। सिरोही को नहीं कहते हैं, अलवर गलत हो जाएगा, राजसमंद गलत हो जाएगा, और बांसवाड़ा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बांसवाड़ा को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके भरतपुर। भरतपुर ज़िले को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, जहाँ से राजस्थान में प्रवेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? किस ज़िले को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर या उदयपुर। पहाड़ों की नगरी दोस्तों, पहाड़ों की नगरी में आपको प्रतापगढ़ को टिक नहीं करना है। प्रतापगढ़, यहाँ पे सवाई माधोपुर भी नहीं है, उदयपुर भी नहीं है, तो डूंगरपुर यहाँ पे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, डूंगरपुर। डूंगर किसे कहते हैं? पहाड़ को।
यानी कि पहाड़ों की नगरी कौन सी है? डूंगरपुर। दोस्तों डूंगरपुर ज़िले में सर्वाधिक पहाड़ी पहाड़ है, यहाँ ऊंची नीची सड़कें हैं, तो डूंगरपुर ज़िले को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। म्यूजियम सिटी किसे कहते हैं? 8वां प्रश्न है, म्यूजियम सिटी किसे कहते हैं? म्यूजियम सिटी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है आपको देना है सभी को। तो दोस्तों ये है जैसलमेर। उदयपुर मत कर देना, उदयपुर नहीं करना है, जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर नहीं है, जैसलमेर म्यूजियम सिटी कहलाता है। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? राजस्थान का शिमला उदयपुर को, सिरोही को, चित्तौड़गढ़ को या अलवर को। दोस्तों राजस्थान का जो सिरोही ज़िला है जिसमें माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? नवाबों का शहर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि टोंक को नवाबों का शहर कहते हैं। कामधेनु किस नदी का उपनाम है? यानी कि किस नदी को कामधेनु के नाम से जाना जाता है? दोस्तों चंबल नदी को कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है, चंबल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम है। बनास नदी का उपनाम है, यानी कि बनास का जो उपनाम है वो क्या है? यहाँ पर आप सभी को आंसर देना है। चरणावती, वन की आशा, अर्जुन की गंगा, बागड़ एवं काठल की गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वन की आशा, बनास को कहते हैं, वन की आशा कहते हैं बनास को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? जो समाप्त है, जो नदी बिल्कुल है ही नहीं अब, तो उस नदी को कहते हैं घग्गर नदी, जो कहाँ बहती है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बनास मेनाल बेड़ज का संगम है। बनास नदी मेनाल त्रिवेणी संगम, जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती है, ये संगम जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम। तो कौन सी जगह है त्रिवेणी संगम? बनास मेनाल और बेड़ज का। दोस्तों ये है आपका बीगोद भीलवाड़ा ज़िले में, भीलवाड़ा ज़िले में है बीगोद भीलवाड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न है, जाफराबादी किसकी नस्ल है? दोस्तों जाफराबादी किसकी नस्ल है? ये नस्ल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, हर बार एग्जाम में एक प्रश्न तो फिक्स है, नस्ल में से एक प्रश्न इसमें से फिक्स है और एक प्रजाति में से। दोस्तों इसका राइट आंसर है, आपने सुना होगा जाफराबादी, मुर्रा, मेहसाना, ये सब किसकी नस्ल है? ये सब है भैंस की नस्ल। तो जाफराबादी किसकी नस्ल है? भैंस की। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल मंडी किस जिले में है? फूल की मंडी, जहाँ सर्वाधिक फूल उत्पन्न किए जाते हैं, या फूल मंडी किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये है आपकी अजमेर में, पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे फूल मंडी स्थित है। मिर्च मंडी किस ज़िले में स्थित है? दोस्तों मिर्च मंडी किस ज़िले में स्थित है? भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, टोंक या चूरू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टोंक। टोंक ज़िले में यहाँ पे मिर्च मंडी स्थित है। प्याज मंडी किस ज़िले में स्थित है? धौलपुर में, करौली में, अलवर में, भरतपुर में। अब दोस्तों आपको बता दूं, प्याज मंडी है जो पूछे अगर प्याज मंडी किस ज़िले में स्थित है या कहाँ पर है, तो वो है अलवर में। और दोस्तों आलू की मंडी है धौलपुर में। धौलपुर में किसकी है? आलू मंडी। नेक्स्ट प्रश्न है, मूंगफली मंडी किस जिले में स्थित है? मूंगफली की मंडी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे बीकानेर। बीकानेर जिले में राज्य की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी स्थित है। सबसे बड़ी मूंगफली मंडी किस जिले में है? बीकानेर में। तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। दोस्तों सबसे लास्ट प्रश्न है, अमरूद मंडी किस जिले में है? दोस्तों आपको पता होगा अमरूद राजस्थान के एकमात्र ज़िले में पैदा किए जाते हैं। अब तो धीरे धीरे विकास होता जा रहा है, लेकिन आपको बता दूं एकमात्र ज़िला है सवाई माधोपुर जहां पे अमरूद उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक अमरूद के बगीचे किस ज़िले में है? सवाई माधोपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर। तो दोस्तों
अगर आपको ये क्यूज अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।